नमस्कार दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 अपने लास्ट वीक में है ऑनलाइन अप्लाई का, यानी कि 2 ही दिन बचा है। दोस्तों अभी एक चीज मैं बता दूं, रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल हो रहा है सभी जोन में और इस बार कंपटीशन बहुत ही ज्यादा रहने वाली है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आपको तैयारी कहां से करना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अगर आप फॉर्म फिल किए हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक आ गई है और ये प्रैक्टिस वर्क बुक है जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित हर एक क्वेश्चन का व्याख्या सहित आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक चीज आपको बता दूं, इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट का हमेशा कंप्लेंट रहता था कि जो भी बुक आता है सब हिंदी में रहता है। तो आप लोगों को बता दूं, आपके लिए किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी बुक आप लोगों को मिलने वाली है जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नवीनतम पैटर्न पर आधारित और 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके लिए भी प्रैक्टिस वर्क बुक आ गई है और ये नवीनतम पैटर्न और 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और एक चीज बता दूं, इसमें भी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी बुक है, तो यहां से भी आप एक बार देख सकते हैं जो आपकी तैयारी को एक कदम आगे रखने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, एक चीज आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो वहां पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो थ्योरी प्लस एमसीक्यू आप लोगों का अलग से एक होने वाली है, तो इसके लिए भी बेस्ट बुक आप लोगों का आ गया जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। अब देखिए, आप लोगों का सवाल है कि आप इस बुक को कहां से खरीदे, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही साथ आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी जाकर के खरीद सकते हैं या फिर अमेजन में सर्च करके बाई कर सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट डाटा भी आ गया है। और एक चीज मैं हमेशा से बोलते आया हूं, एएलपी के टाइम पे भी बोल रहा था, टेक्नीशियन के टाइम पे भी बोल रहा हूं कि जो लास्ट वीक होता है ना, लास्ट का 6 से 7 दिन रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल होता है हर एक जोन में। तो आप सभी को पता ही होगा कि जब टेक्नीशियन का फॉर्म फिल स्टार्ट हुआ था तो बहुत कम फॉर्म फिल हुआ था। लास्ट का ये 7 वीक में हर एक जोन में रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल हो रहा है और लास्ट कल ये 2-3 दिन में ना तो और रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, सभी कैंडिडेट कुछ चीज वेट करते हैं कि सबसे ज्यादा अभी हर एक कैंडिडेट कहां से फॉर्म फिल कर रहा है, पोस्ट कहां पे ज्यादा है, पिछला कटअप कहां गया था सबसे ज्यादा, कौन सा ट्रेड में। मेरा मान लीजिए एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज्यादा सीट कहां पे है, ये सब देख करके ही फॉर्म फिल करता है। तो उसी प्रकार अभी के टाइम पे रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल हो रहा है और सभी जोन का लेटेस्ट डाटा भी आ गया है दोस्तों। ठीक है, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत सारा सवाल आ रहा है, सर हम 2 आरआरबी से एक साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं। तो आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक ही आरआरबी से फॉर्म फिल, आपका रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ और जो रोल नंबर वगैरह ना, ये सबसे आप पकड़े जाओगे। दूसरा चीज, आप जिस जोन में एग्जाम, मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं बिहार का हूं, एग्जाम देने कहां जाऊंगा, तो आप लोगों को बता दूं अपने स्टेट में ही आपका रिटर्न एग्जाम होगा। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल टेस्ट हो गया, आप जिस जोन से अप्लाई किए हो वहां पे अप्लाई होगा, तो वहां पे आपका बाकी का प्रोसेस होगा, लेकिन रिटर्न अपने जोन में ही होगा, आप सॉरी अपने स्टेट में होगा। ये हो गया कुछ डिटेल। अब देखिए, हर कैंडिडेट कुछ चीज सोच रहे हैं कि मैं कहां, जो फॉर्म फिल कर दिया वो तो कर दिया, जो नहीं फिल किया है ना वो सोच रहा है कि मैं कहां से फॉर्म फिल करूं। तो देखिए, हर कोई कैंडिडेट क्या क्या सोचते हैं, सबसे पहले पोस्ट कितना है, उसका ट्रेड में पोस्ट कितना है, ओवरऑल पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, वो जो ट्रेड का बंदा है उस ट्रेड में कितना पोस्ट है। अब देखिए, एक चीज मैं बता दूं, फीटर से हो आप, फीटर ट्रेड से हो, बिलासपुर जोन में अप्लाई किए हो, ठीक है, तो सीट बहुत कम है, तो रहने के लिए तो 800 प्लस बिलासपुर सीट में है, लेकिन ट्रेड से भी तो रिलेटेड है, आपके ट्रेड में पोस्ट ही नहीं है, आप वहां अप्लाई करके क्या करोगे, ऐसा भी कहानी है। अब देखिए, हर एक कैंडिडेट यही सोचता है कि सबसे ज्यादा पोस्ट कहां पे है, उसके ट्रेड में, साथ ही साथ उसमें पिछला कटअप कितना गया था, उसके घर से दूरी कितना है, ये सब हर एक कैंडिडेट सोचता है दोस्तों। तो इसी सिलसिला में हर एक जोन का लेटेस्ट डाटा आ गया है। और एक चीज बता दूं, आप अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कुछ चीज जरूर देख लीजिए, कहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हो रहा है ये। और अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो भाई कृपया करके इस मैं डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी डाल देगा, स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा, आप ही का मदद होगा। ठीक है, अब चलिए, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर आप लोग कैसे निकाल रहे हो रजिस्ट्रेशन से। तो आप लोगों को बता दूं, हर एक जोन का जैसे एक कोड है, उसके बाद 22 है, फिर 400 है, फिर उसके बाद आपका फॉर्म फिल का संख्या है।
ये तो इससे काउंट हो रहा है आपका, ठीक है, हर एक जोन का 23 तारीख के बाद इतना। ये एग्जाम्पल है, ये जैसे अहमदाबाद का है तो ए है, तो ये एग्जाम्पल है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का जोन। अब देखिए सेफ जोन और डेंजर जोन की बात करते हैं। तो देखिए अभी के टाइम पे ना दोस्तों पोस्ट कम है, पोस्ट कम रहने के बाद वो जो फॉर्म फिल है ना, वो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो फॉर्म फिल हो रहा है वो तो रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल हो रहा है भाई। तो अभी के टाइम पे फायदा यही है कि जिस जोन में ज्यादा वैकेंसी है ना उधर हम फॉर्म फिल करें, ये सबसे ज्यादा बेटर है। क्योंकि देखिए कटअप तो हर एक जोन का रिकॉर्ड तोड़ जाएगा, लेकिन देखिए क्या होता है, कैंडिडेट यही सोचता है कि यहाँ पे 83 पोस्ट है, 111 पोस्ट है, यहाँ पे फॉर्म फिल कर देते हैं, कोई नहीं करेगा, ऐसे ही सोचते सोचते वहां पे रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल हो जाता है। तो ये सब मत सोचिए, अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा जहां पोस्ट है सिलेक्शन का चांस वहीं पे ज्यादा है, क्योंकि एक सिंगल रिटर्न एग्जाम है, डबल एग्जाम नहीं है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हर एक जोन का रिजल्ट आ गया, तो मैं आप लोगों को कुछ जोन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल हो रहा है, फिर भी अभी वो सेफ जोन के अंतर्गत है। आप चाहो तो अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया हो तो वहां पे कर दो दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला नंबर पे आपका आ जाता है, आपका सबसे पहला नंबर पे कौन सा जोन आ रहा है, तो आप लोगों को बता दूं सबसे पहला नंबर पे आपका आ रहा है, देखिए सबसे ज्यादा पोस्ट से ही बात कर लेता हूं, मुंबई जोन। जैसे कि मुंबई 1200 प्लस सीट है, ठीक है, लेकिन फॉर्म फिल कितना हो गया है अभी तक, 1,50,000 प्लस, ठीक है। कहां पे हो गया है, मुंबई जोन में, लेटेस्ट डाटा आज तक का। अब देखिए यहां पे सीट कितना है, 1284, ठीक है। दूसरा जोन में कितना सीट है, 500 सीट है, कहीं पे है आपका 350 सीट है, और इतना ही पोस्ट में आपका 30,000, 50,000 ऐसे फॉर्म फिल हुआ है। तो अब देखिए इस 500 का डबल करेंगे ना, इस 500 का डबल करेंगे, अब देखिए ये सॉरी ये 30,000 नहीं है, ये आपका 80,000, 60,000 ऐसे फॉर्म फिल हुआ है। अब इसका डबल करेंगे तब भी 1,000 सीट होता है, और इसका डबल करेंगे तो उससे ज्यादा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा सेफ जोन है आपको बता दूं। और मुंबई का जो कटअप होती है ना वो थोड़ा सा ठीक ठाक ही होती है, कम रहती है अदर जोन के मुकाबले। और मैं हमेशा से बोलते आया हूं, आप भाई यूपी और बिहार के कैंडिडेट है ना, और यूपी और बिहार के जोन में और जहां पे सबसे कम पोस्ट है वहां पे थोड़ा रुक करके फॉर्म फिल कीजिएगा, अगर सोच रहे हो तो, नहीं तो फॉर्म फिल मत कीजिए, मेरा हमेशा से एक टोन है, ठीक है। दूसरा जोन आपका आ जाता है दोस्तों बिलासपुर जोन, ठीक है। अब ये बिलासपुर जोन में कितना फॉर्म फिल हुआ है, तो आपको बता दूं 1,05,000 प्लस फॉर्म फिल हो चुकी है बिलासपुर जोन में, लेटेस्ट डाटा के हिसाब से। तो बिलासपुर जोन भी अभी वैकेंसी के आधार पर ठीक ठाक है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इधर ट्राई कीजिए, नहीं तो कम पोस्ट की तरफ जाओगे तो वहां पे कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गई है और सीट भी बहुत कम है, तो थोड़ा सोच समझ करके फॉर्म फिल कीजिए अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर पे आपका आ जाता है दोस्तों चेन्नई जोन, ठीक है, चेन्नई जोन। अब चेन्नई जोन में क्या है, चेन्नई की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे भी 1,10,000 के आसपास फॉर्म फिल हो चुका है। अब देखिए कुछ टाइम पे ही यहाँ पे फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ है, अभी लास्ट में, इससे पहले यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं हो रहा था, अभी लास्ट में यहाँ पे फॉर्म फिल की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। लगभग 1 लाख प्लस हो गया है। अब चौथा नंबर में, अब देखिए चेन्नई जोन ऐसा है ना जहां पे कटअप हर एक जोन से थोड़ा डाउन रहता है, मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि देखिए ये हिंदी जोन है, हिंदी में 2 जोन, एक यूपी के अंतर्गत और एक बिहार के अंतर्गत 2 जोन आता है ना, वो थोड़ा डेंजर जोन रहता है पहले से भी, तो वहां पे फॉर्म फिल करने से सोच लीजिए। अब देखिए हिंदी जोन हो गया, ये साउथ जोन हो गया, और ये बाकी जोन हो गया, ठीक है, अदर जोन। तो ये हिंदी जोन में ना बाकी जोन के मुकाबले थोड़ा कटअप हाई रहता है, ठीक है, और साउथ जोन में थोड़ा सा 5-6 नंबर का फर्क रहता ही रहता है, और अदर जोन में भी। तो ये बात हमेशा से मैं बोलते हैं कि हिंदी जोन में थोड़ा सा कटअप हाई रहता है भाई, ठीक है। अब आपका आ जाता है अहमदाबाद, अहमदाबाद में भी ठीक ठाक फॉर्म फिल हो गया, क्योंकि देखिए इस बार क्या है, फिटर का जो ट्रेड है ना, फिटर ट्रेड, वहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पे आया है, अहमदाबाद में। तो जितने फिटर ट्रेड के कैंडिडेट हैं सब के सब ज्यादातर अहमदाबाद में मूव हो रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन में तो हर एक जोन में वैकेंसी है, लेकिन फिटर में नहीं है, तो फिटर वाले अहमदाबाद, तो यहाँ पे फॉर्म की संख्या ज्यादा हो रही है, लगभग 1 लाख प्लस फॉर्म फिल हो चुकी है। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे 4 लाख हो गया, यहाँ पे 5 लाख हो गया, तो ऐसा नहीं है, लेटेस्ट डाटा के अनुसार बता रहा हूं, जो भी कैंडिडेट हम लोगों को स्क्रीनशॉट भेजता है उसके आधार पे, ठीक है। अब ये हो गया अहमदाबाद। 5वां नंबर में आपका जोन है, देखिए मैं सेफ जोन,
वैकेंसी ज्यादा है वहीं पे फॉर्म फिल करने के ऊपर अभी भलाई है अभी के टाइम पे, नहीं तो मत वो सोचिए। ठीक है, अब अहमदाबाद, इसके बाद आ जाता है आपका सिकंदराबाद भाई, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद की बात करूं तो 1,05,000 प्लस फॉर्म फिल हो चुकी है। कहां पे? सिकंदराबाद में। ये भी एक अच्छा जोन है, साउथ के अंतर्गत आती है। यहाँ पे कटअप अदर जोन के मुकाबले हमेशा कम रहती है। और अगर आपको डाउट है ना तो आप जाके प्रीवियस ईयर का कटअप डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज मैं बोल दूं दोस्तों, इस बार वैकेंसी बहुत कम है, 9,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं इस बार सभी जोन का जो कटअप है ना भाई वो हाई ही जाने वाली है, ये समझ लीजिए। तो ये सोच के भरिए गया कि यहाँ पे 20 नंबर पे चयन हो जाएगा, 30 नंबर पे हो जाएगा, तो ऐसा इस बार नहीं होने वाली है। पोस्ट कम है, उम्मीदवार ज्यादा है क्योंकि हर साल ITI पढ़ने वाला की संख्या ज्यादा है। साथ ही साथ दोस्तों जिसको चश्मा लग गया है, जो ALP में फॉर्म फिल नहीं कर सकता, वो सब के सब टेक्नीशियन में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके वजह से भी टेक्नीशियन में थोड़ा कटअप इस बार ज्यादा जाने वाली है। ठीक है, तो ये हो गई आपका सिकंदराबाद जोन। अब आपका आ जाता है दोस्तों छठवां नंबर पे। छठवां नंबर पे आपका आ जाता है आपका भोपाल जोन हो गया, कोलकाता हो गया, अजमेर हो गया, ये सब में भी पोस्ट ठीक ठाक है। भोपाल में क्या है दोस्तों, आपका भोपाल में जो ALP की वैकेंसी हो रही थी ना उसमें सबसे कम फॉर्म फिल हुआ था, तो इसके लिए भी ज्यादातर कैंडिडेट क्या हुआ है, भोपाल की तरफ मुंह हो रहा है। तो भोपाल में अभी लगातार फॉर्म फिल हो रहा है, लगभग 70 के आसपास हो गया है फॉर्म फिल। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है भैया गुवाहाटी। गुवाहाटी भी एक अच्छा जोन है। ठीक है, तो गुवाहाटी जोन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गुवाहाटी जोन में अभी 98,000 प्लस फॉर्म फिल हो चुका है भाई। अब ये 98,000 फॉर्म फिल प्लस हो चुका है। पहले गुवाहाटी में इतना फॉर्म फिल नहीं होता था, उधर जानकारी नहीं रहता था। अभी कुछ समय पहले ही सबके हाथ में अभी मोबाइल हो गया, सब डिजिटल हो गए हैं, तो इसके वजह से अभी क्या हो रहा है, सबके पास हर एक जोन का अपडेट है दोस्तों, फॉर्म कहां पे फिल हो रहा है, प्रीवियस ईयर में कहां पे कटअप हुआ। तो इसके लिए भी गुवाहाटी जोन की तरफ सबसे ज्यादा कैंडिडेट मूव हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए गुवाहाटी जोन में क्या होता था, कटअप बहुत कम जाता था, ये तो अलग एक रीजन है। दूसरा वहां पे दूर में है तो ज्यादा जाना पसंद नहीं करता था, एक अलग रीजन है। इसके लिए भी वहां पे ज्यादा फॉर्म फिल हो रहा है। यही सोचते सोचते गुवाहाटी जोन में हालांकि 624 सीट है, अच्छा खासा सीट है, और इसी के कारणवश वहां पे फॉर्म फिल भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कटअप सबसे ज्यादा देखते हैं, वहां पे पोस्ट कितना है ये देखते हैं, और घर से दूर कितना है। घर दूर कोई मैटर नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब में आदमी सेटल हो जाता है। तो आप लोगों को बता दूं यही दो चीज के कारणवश वहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हो रहा है। सातवां नंबर पे आपका आ जाता है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम देखिए हालांकि वहां पे वैकेंसी कम है, लेकिन आपको बता दो भाई वो थोड़ा सा वहां पे कटअप का लोचा कम रहता है, वहां पे फॉर्म फिल करने वालों का संख्या थोड़ा कम रहता है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम चेन्नई से भी 12 घंटा लगता है जाने में, इसके वजह से। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं अगर चेन्नई आप लोग जाते हो तो 2 दिन, तिरुवनंतपुरम आधा दिन, इसके वजह से ना वहां पे थोड़ा सा कम फॉर्म फिल होता है, तो वहां पे कटअप का थोड़ा इंपैक्ट करता है। अब कोलकाता जोन में भाई लगभग 1 लाख फॉर्म फिल तो होगा ही होगा, अभी 80-90 चला गया है। अभी देखिए कोलकाता जोन में बता दूं बिहार वाले, कुछ यूपी वाले, मतलब ऐसे आसपास के सभी कैंडिडेट वहां पे फॉर्म फिल करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले, उधर उत्तराखंड वाले, हिमाचल वाले, जिसकी वजह से वहां पे फॉर्म फिल की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है रांची जोन। रांची जोन में भी अच्छा खासा फॉर्म फिल हो रहा है, क्योंकि सीट ठीक ठाक है। मतलब सभी जोन में अभी के टाइम पे जितने भी जोन है, रेलवे का, आरआरबी का सभी जोन अभी के टाइम पे रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल हो रहा है। और बता दूं इस बार कटअप रिकॉर्ड तोड़ जाएगी। और ये जो मैं डाटा बताया ना, ये अभी फॉर्म फिल करने के आधार पर सिर्फ जोन है भाई। कटअप तो आपके प्रदर्शन के आधार पे आती है, आप सभी के एग्जाम के लेवल के आधार पे आती है कटअप, तो उसका तैयारी में आपको लग जाना है, क्योंकि चुनाव के बाद कभी भी इसका एग्जाम ले सकती है गवर्नमेंट। तो अभी आपके पास टाइम है, जरूर इसका तैयारी में लग जाइए। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी इसका कोर्स मिल रहा है, बुक ले लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं बेस्ट बुक बता भी दिया हूं, तो जरूर इस वैकेंसी की तैयारी कर लीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना है। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आप फॉर्म फिल कर दिए हैं तो जीमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, वहां पे जरूर भेज दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।